बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम जो है वो स्टैटिस्टिक्स के हवाले से जो है आप कुछ बताना चाह रहे हैं कि इसमें जो चैप्टर्स आते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि पंजाब बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो जिसके आप पेपर दे रहे हैं विद इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान से बाहर अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए जनरल उसको ऑब्वियसली स्टैट तो एक ही है। तो इसको जो भी हम टर्म्स यहाँ पे बताएंगे वो बहुत ब्रीफ और इंतहाई आसान लैंग्वेज के अंदर और विद एग्जांपल से उसको इलस्ट्रेट करके आपको बताएंगे। तो ICS की अगर स्टैटिस्टिक्स हो फर्स्ट ईयर की, उसका 85 मार्क्स का पेपर आता है, और अगर ICOM जो कर रहे हैं तो पार्ट 2 में है, तो उसके लिए भी ये स्टैटिस्टिक्स यही चैप्टर जो है वो इंक्लूडेड है, उसमें 50 मार्क्स का आता होता है पेपर। तो इसमें हम आज ये देखेंगे कि इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स है, इसमें क्या चीज़ें हैं, हमें मतलब इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, इसके अंदर टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस चैप्टर को हम कवर अप करेंगे इन टॉपिक्स के साथ। मतलब इस चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 1 का मैं कंप्लीट सबसे पहले आपको साइनॉप्सिस दे रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर क्या कुछ होगा। उसमें पहली जो चीज़ है वो है स्टैटिस्टिक्स को हम डिफ़ाइन करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। उसके बाद हम उसमें स्टैटिस्टिक्स के अंदर 3 जो पॉइंट्स हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। उसकी ब्रीफ हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। उसकी 2 टाइप्स हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इसको हम देखेंगे कि ये क्या होता है। तो इससे हमारा जो पहला टॉपिक है ये वाला, ये कवर अप होगा, और ये स्टैटिस्टिक्स क्या होती है और कैसे ये इमर्ज हुई और कौन कौन से इसके 2 मेजर टाइप्स हैं, ये हमारा टॉपिक स्टैटिस्टिक्स कवर होगा। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक होगा जो कि स्टैटिस्टिक्स की मुख्तलिफ जो टर्म्स यूज़ होती है। स्टैटिस्टिक्स को इन अ सिंगुलर सेंस भी यूज़ किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स को एज अ प्लूरल सेंस भी यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स यूज़ होता है। तो इनका क्या मतलब है, ये तीनों ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं अक्सर, जो कि उस स्टूडेंट के लिए जो कि नया होता है एक फील्ड के अंदर। यानी स्टैटिस्टिक्स में जैसे वो नया आएगा, या इवन सम टाइम के जो स्टडी कर चुके होते हैं उनको भी ये बाद में कुछ ये टर्म्स जो हैं वो कंफ्यूज करती हैं। तो इनको हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, कि स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में क्या मतलब है, स्टैटिस्टिक्स में प्लूरल सेंस क्या मतलब है, स्टैटिस्टिक्स एज प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक कर दिया जाए तो उसका क्या मतलब होगा। हमारा एक ये लेक्चर होगा, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम फंक्शंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, लिमिटेशंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, स्कोप ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। और ये कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है, बिल्कुल वो रेलेवेंट पॉइंट्स हम लोगों ने इसमें दिए हुए हैं। 2 से 3 पॉइंट, यानी 2 से 3 पॉइंट ऐसे कि जो कॉमनली हर एक को पता होना चाहिए। मीन्स कि इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स यू मस्ट नो दैट कि somebody is asking you what are the limitation, what are the function, what are the scope of the statistics, you must be able to tell him or her, whoever asking you. तो ये ज़रूरी है कि आपको फंक्शंस का, लिमिटेशंस का, स्कोप का पता होना चाहिए। तो वो इस लंबी चौड़ी डिटेल नहीं बताई गई, बिल्कुल शॉर्ट सा ब्रीफ साइज के अंदर जो है वो इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ये चीज़ें क्या हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है वो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी जो है, इसको देखेंगे कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होती है। और इसके आगे भी 2 पॉइंट्स हैं। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी में 2 टर्म्स आएंगी, एक सेंसस और दूसरा सैम्पल सर्वे। ये 2 चीज़ें हम देखेंगे कि सेंसस क्या होता है, सैम्पल सर्वे क्या होता है। ये दोनों ही स्टैटिस्टिकल इंक्वायरीज़ हैं, इसको हम देखेंगे कि क्या होता है। उसके बाद डेटा के बारे में हम बात करेंगे कि डेटा इट्सेल्फ क्या चीज़ है। तो डेटा में यहाँ पर प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड, ये दोनों डेटा के जो सोर्सेज हैं इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के अंदर टर्म्स हैं, और सेकेंडरी के अंदर मज़ीद 2 टर्म्स आएंगी यहाँ पर, एक पब्लिश्ड होगा और एक अनपब्लिश्ड होगा। इनको हमने डिस्कस करना है। और आफ्टर दैट डेटा का जब हम क्लियर कर लेंगे कि डेटा हमारे पास ये होता है, प्राइमरी ये है, सेकेंडरी ये है, और ये सेकेंडरी पब्लिश अनपब्लिश दोनों हो सकते हैं, तो उसके बाद हम सोर्सेज ऑफ डेटा की बात करेंगे कि डेटा कहाँ से आता है। तो डेटा के जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज जैसे कि डेटा प्राइमरी और सेकेंडरी है, तो जहाँ से आ रहा होगा, अगर डेटा प्राइमरी है और प्राइमरी डेटा अगर आ रहा है तो ऑब्वियसली फिर वो प्राइमरी सोर्स से आ रहा है। और अगर डेटा सेकेंडरी है तो जहाँ से वो आ रहा है वो उसका सोर्स सेकेंडरी होगा। सोर्स ऑफ डेटा मीन फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग द डेटा, एंड डेटा मीन इट सेल्फ द अमाउंट और फैक्ट्स एंड फिगर दैट यू आर गेटिंग इन। उसके बाद
सोर्सेज ऑफ डेटा के बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दैट इज़ एडिटिंग ऑफ द डेटा, कि डेटा को हम एडिट करते हैं तो उसके लिए क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ होते हैं डेटा को एडिट करने के लिए। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर बहुत अहम है, जिसमें पॉपुलेशंस क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, सैम्पल किसे कहते हैं, स्टैटिस्टिक क्या होती है, वेरिएबल कौन से होते हैं, और वेरिएबल फिर आगे कौन कौन से हैं। वेरिएबल में आप देखें तो वेरिएबल आपके पास दो किस्म के होते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल। वेरिएबल दो तरह के होंगे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब जो क्वांटिटेटिव है दो तरह का होता है, एक डिस्क्रीट होता है और एक कंटिन्यूस होता है। इनको हम देखेंगे कि अच्छा ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है, आगे ये प्रैक्टिकली यूज़ भी होते हैं क्वेश्चंस के अंदर जो हम अटेम्प्ट करेंगे। और क्वालिटेटिव जो वेरिएबल है उसमें दो तरह के, इनको कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी कहा जाता है। अब ये दो तरह के होते हैं, इनको एक का नाम दिया जाता है ऑर्डिनल डेटा, ऑर्डिनल वेरिएबल्स, और दूसरे को कहा जाता है नॉमिनल वेरिएबल्स। और इनके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो क्वालिटेटिव डेटा कहलाएगा, और ऑर्डिनल वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी उसे ऑर्डिनल डेटा कहेंगे, नॉमिनल वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी उसे नॉमिनल डेटा कहेंगे। उसके बाद कांस्टेंट क्या होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू कहते हैं, ये टर्म है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी स्टैटिस्टिक्स में। कांस्टेंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट, और रेशो का क्या मतलब होता है, प्रोपोर्शन का स्टैटिस्टिक्स में क्या मतलब दिया जाता है, और इनका यूज़ क्या है। कांस्टेंट कहाँ पे यूज़ हो रहा है, रेशो कहाँ यूज़ हो रही है, प्रोपोर्शन कहाँ पे यूज़ हो रहा है, स्टैटिस्टिकल मॉडल ये क्या होता है। अब ये जब रिसर्च करते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक एक ऐसी एक फील्ड है कि जो कि हर फील्ड में यूज़ हो रही है, ख़ासतौर पर जो लोग एडवांस स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। आपकी रिसर्च हो उसमें स्टैटिस्टिक्स के टूल्स एंड टेक्निक्स वही यूज़ होते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल रिसर्च हो, चाहे वो आपकी साइंसेस कोई भी हो, या चाहे वो आपकी आर्ट्स की कोई भी है, जैसे इकोनॉमिक्स में आप रिसर्च कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए स्टैट्स का यूज़ करना बहुत कंपलसरी चीज़ है। यही टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ होते हैं, तो उसके लिए स्टैटिस्टिकल मॉडल बनता है। तो ये हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिकल जो मॉडल है ये क्या होता है और इसका क्या एक रोल है और किस तरह ये बनता है। इसमें अब ये टर्म्स यूज़ होंगी। उसके बाद एक इसमें एक एरर आता है इसी मॉडल के अंदर जिसको रैंडम एरर कहा जाता है। अब ये रैंडम एरर क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कुछ कॉमन स्टैटिस्टिकल नोटेशंस हैं जो कि शुरू वाले चैप्टर्स में यूज़ हो रही हैं, इसलिए इनको यहाँ पे लिखा गया। और बहुत सारी सिंबल्स हैं इसके अंदर, लेकिन ये शुरू वाले जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर यूज़ हो रही हैं, तो ये यहाँ पे वो सिर्फ बताई गई हैं कि इसमें ये सिग्मा है जो कि सम को ज़ाहिर करता है, पाई है जो कि मल्टीप्लाई को ज़ाहिर करता है, और ये फैक्टोरियल है। तो ये इसके अंदर जी पूरा एक टॉपिक है जिसको हम कवर अप करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट साइनॉप्सिस होगा चैप्टर नंबर 1 का। तो यहाँ से हम 1 बाय 1 लेक्चर को स्टार्ट करेंगे जी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर उसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करें वो आपको इसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो देखने का शुक्रिया।